अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा तो जनाब, ईद की जितनी भी एक्टिविटीज़ थी अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी हो चुकी हैं ख़त्म। अब ज़िंदगी जो है वो फिर से रूटीन पर आ चुकी है। वैसे तो आई नो सबके घरों में छुट्टियाँ चल रही हैं क्योंकि बच्चों की हुई हैं छुट्टियाँ, और जैसे ही बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं तो माओं की छुट्टियाँ तो ऑटोमेटिकली हो ही जाती हैं। अच्छा खैर, यहाँ पर जो आप व्लॉग देख रहे हैं ना, ये ईद थर्ड डे का व्लॉग है और आज मेरे घर आ रहे हैं कुछ मेहमान। और ईद पर आप लोग जानते ही हैं कि हेल्पर्स वगैरह तो होती ही नहीं है, सो मेरे पास भी कोई हेल्पर नहीं थी, मैं थी जी बिल्कुल अकेली। पहले तो मेरा इरादा नहीं था कि मैं मेहमानों के लिए खाना बनाऊंगी क्योंकि आई वाज ऑल अलोन और इतना सब कुछ मैनेज करना मेरे लिए बिल्कुल नामुमकिन था। तो मैंने सोचा था कि चाय पर कुछ ना कुछ लाइक चाय के साथ कुछ ना कुछ रिफ़्रेशमेंट हो जाएगी। लेकिन जब मैं सोचने बैठी कि मेहमान हैं माशाल्लाह ज़्यादा, तो क्या मतलब क्या रखूं चाय के साथ, मैं कंफ्यूज सी हो गई थी। तो खैर मैंने एकदम ही अपना सारा प्लान चेंज किया और मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ खाने के लिए बना ही लेती हूँ। खैर अब इतनी तो हिम्मत है कि ये चंद चीज़ें मैं अकेले मैनेज कर सकूं। सो फ़ौरन से मेरे दिमाग में आया कि मैं मटन पुलाव बना लेती हूँ, साथ में दही बल्ले बना लूँगी और चिकन चाउमीन। यानी ये ऐसी चीज़ें थी जो मुझे पता था कि मैं फटाफट बना लूँगी। सो मैंने ऐसे ही चीज़ों को सिलेक्ट किया। बाकी ये था कि कबाब वग़ैरह अभी तक मैंने बनाए नहीं थे, ना ही बने हुए रखे थे कि मैं फ्राई कर लेती। बस जितना भी है ना वो आप सबके सामने है। जल्दी जल्दी बस मैंने ये भल्ले बनाए। दाल मेरे पास पहले से पिसी हुई फ्रिज में रखी थी क्योंकि 2-3 दिन पहले ही मैंने दही भल्ले बनाए थे, तो उसका जो लेफ़्ट ओवर था वो मेरे पास रखा था। मैंने जल्दी जल्दी भल्ले बना लिए और यहाँ पर मैंने बहुत ही मज़ेदार दही भल्ले तैयार कर लिए थे। और इस दही क्या बोल रही हूँ मैं, देखिए बोलते हुए कितनी कन्फ्यूजन होती है। आप लोग समझते हैं कि ब्लॉग बनाना, वॉइस ओवर करना बड़ा आसान होता है। नहीं, आसान नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि कोई स्क्रिप्ट तो होता नहीं है सामने। बाज़ औक़ात तो टंग इतनी ज़्यादा ट्विस्ट करती है ना कि समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। देखें बात को मैंने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। मैं आपको कह रही थी कि इन दही बल्लों की रेसिपी किसी दिन मैं आपको दूंगी यार, बहुत मज़े के बने थे। अच्छा, इससे पहले भी मैंने आपको अपने दही बल्लों की रेसिपी बताई हुई है, लेकिन वो बिल्कुल अलग तरीके से बनाए मैंने और ये वाले बिल्कुल अलग तरीके से बनाए। और इनमें जो मैंने सॉसेस ऐड की थी ना, वो भाई बड़े मज़े की सॉसेस थी और मुझे नहीं पता था कि दही बल्लों में ये वाली सॉसेस ऐड करने से दही बल्लों में इतना मज़ेदार जायका आ जाता है। तो खैर जनाब, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दी। आप लोगों को मैंने बताया हुआ ही है कि मेरी नेक में बड़ा शदीद पेन होता है क्योंकि मेरी नेक की 3 डिस्क जो हैं वो हर्निएट हुई हुई होती हैं। सो मेरे लिए बिल्कुल अकेले इतना सारा काम मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब अल्लाह ताला हिम्मत देते हैं ना तो बस इंसान के अंदर हौसला आ ही जाता है। तो यहाँ पर आप लोग यकीन करेंगे कि मैंने ना सारी तैयारी करनी शुरू की थी ऑलमोस्ट 11 बजे और मैं आराम से फ़ारिग हो गई थी 3 बजे के करीब, 3 साढ़े 3 बजे के करीब फ़ारिग हो गई थी। और मेरे गेस्ट ने आना था ऑलमोस्ट 6 बजे, तो 6:30 बजे तक वो लोग आ गए थे। तो अल्लाह का शुक्र है बस बड़े अच्छे से खाना वाना हो गया। यहाँ पर दही बल्लों को देखकर मुझे पूरा यकीन है आप लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा। अभी तो आप सिर्फ देख रहे हैं, अभी आपने ये टेस्ट नहीं किए थे। आई विश कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा टेस्ट करवाती तो आपको पता चलता मैंने कितने मज़े के बनाए थे। अच्छा जी जनाब, तो ये तो खैर ईद के दिन की एक्टिविटीज़ थी, चलती ही रहेंगी। और आप लोग बताएं आप लोगों की ईद कैसे गुज़री, कमेंट्स में प्लीज़ ज़रूर बताएं कि कैसी गुज़री, मज़ा आया नहीं आया, कहाँ कहाँ गए। वैसे ईद पर तो गर्मी भी इतनी ज़्यादा थी, मैंने पिछले व्लॉग में भी ज़िक्र किया था कि ईद के एक दिन पहले से ही शदीद किस्म की हीट वेव आई हुई थी लाहौर में। और इतनी गर्मी थी ईद के 3 दिन, इतनी गर्मी थी कि आप लोगों की सोच होगी। अच्छा, लाहौर में क्या होता है कि जब भी इतनी ज़बरदस्त किस्म की गर्मी पड़ती है ना, तो ये हम लोगों के लिए अलार्म होता है कि भाई अब बारिश आने वाली है। तो मुझे भी यही फ़ील हो रहा था कि जितनी गर्मी पड़ रही है ना, तो ये किसी तूफ़ान की ख़बर दे रही है। अब तूफ़ान आएगा ही आएगा, और हुआ भी वही। इतना ज़बरदस्त तूफ़ान आया, अभी आगे मैं आपको क्लिप्स दिखाती हूँ। यानी कि इतना ज़बरदस्त तूफ़ान मैंने कभी लाहौर में नहीं देखा। और सुबह सवेरे आया था, हम लोग सारे गहरी नींद सो रहे थे और अचानक से तूफ़ान शुरू हो गया। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों की तरफ क्या इस तरह की कोई सिचुएशन हुई थी, क्योंकि मैं ना आजकल न्यूज़ बिल्कुल भी नहीं देख रही। एक तो मसरूफ़ियत इतनी ज़्यादा चल रही थी,
तो न्यूज़ मैंने देखी ही नहीं। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के शहरों में कोई इस तरह की सिचुएशन बनी थी। अच्छा खैर, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैंने खाना वाना लगा दिया था। तो यहाँ पर ठंडे ठंडे दही भल्ले, और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो ये जनाब यहाँ पर मैंने चिकन कढ़ाई बनाई थी, सैलड था, मटन पुलाव था, चिकन चाउमीन था, और ये केक जो मेरे मेहमान थे वो लेकर आए थे। बहुत ही यम केक था, बहुत मज़े का था, किचन कुजीन का था। और ये ना ब्लूबेरी चीज़ केक था। अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं किया तो किचन कुजीन का ब्लूबेरी चीज़ केक ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का। और मेरे हस्बैंड को ना बिल्कुल भी डिज़र्ट पसंद नहीं है, ना ही कस्टर्ड, खीर, हलवा, केक, कुछ उन्हें पसंद नहीं है। अभी बस जब मैं अपने लिए स्लाइस कट करने लगी ना, तो वो इस पर से ना ब्लूबेरी उठा कर खा रहे थे। तो मैं एकदम से इतना इरिटेट होने लग गई। मैंने कहा अगर आपने खाना ही है तो प्रॉपर ज़रा चम्मच से लेकर खा लें, इस तरह उंगलियां ना आप इसमें बार बार डालें। मुझे ना बड़ी उलझन होती है जब कोई केक में या इस तरह चीज़ में इस तरह से उंगलियां डालता है। तो वो एकदम से मुझे कहने लगे थोड़ा सा तो बर्दाश्त कर लिया करो, मैं कौन सा खा रहा हूँ, मैं जस्ट टेस्ट कर रहा था। तो यहाँ पर देखें फ़ौरन अब वो मेरे कहने से ना स्पून लेकर आए हैं। और यहाँ पर अब मैं आपको दिखा रही हूँ जनाब जिस दिन तूफ़ान आया था। ये देखें ज़रा आप लोग हालत। सुबह 8 बजे के करीब ना बिल्कुल इस तरह से अंधेरा हो गया था जैसे रात को 10 बजे अंधेरा होता है। और अंधेरे के बाद ना कोई हवा चली ना कुछ, अचानक से बस ओले आने शुरू हुए। और इतने बड़े बड़े ओले थे, यहाँ तो आपको ये छोटे लग रहे होंगे क्योंकि मैंने ये शूट तब किया जब तूफ़ान थम चुका था। जिस वक्त तूफ़ान की शिद्दत थी उस वक्त तो मैं परेशान और घबराई हुई ही इतनी ज़्यादा थी कि मुझे होश ही नहीं था कि मैंने इसको शूट भी करना है, क्योंकि दरवाज़ों पर, विंडोज़ पर ओले इतनी बुरी तरह से आकर बज रहे थे ना कि मैं, मेरे हस्बैंड, हम सब बहुत घबरा गए थे, बहुत परेशान हो गए थे। ऊपर सोलर प्लेट्स भी सारी पूरी छत पर लगी हुई थी, उसकी फ़िक्र अलग थी। और ये घर में पानी इतना ज़्यादा जमा हो गया था, बारिश इतनी तेज़ थी ना। और उसके बाद जो हवा चलनी शुरू हुई है, उफ़ अल्लाह, बस लाहौल वाला कुव्वत में तो पड़ रही थी कि या अल्लाह ये तूफ़ान जल्दी जल्दी रुके। और बहुत बुरा तूफ़ान था। खैर उसके बाद फिर मौसम बहुत अच्छा हो गया था। अल्लाह का ये शुक्र है कि इतनी देर तक ये तूफ़ान रहा नहीं। 40 से 45 मिनट के अंदर बस इसकी शिद्दत ख़त्म हो गई थी। और उसके बाद ज़ाहिर है फिर सफाइयों का एक मरहला शुरू हुआ। तूफ़ान के बाद घर की हालत इतनी बुरी हो गई थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे अंदर से पहले साफ़ करना है या बाहर से साफ़ करना है। सो आई डिसाइडेड कि पहले बाहर से साफ़ करती हूँ। अंदर से साफ़ कर भी लिया तो भी बाहर के गंदे पाँव अंदर आते रहेंगे। तो खैर फिर पहले बाहर से धोया और उसके बाद फिर मैंने अंदर से सफाइयाँ शुरू की। आज मैंने नाश्ता भी नहीं किया था। और जब मैंने अपना रूम क्लीन कर लिया और साथ में डाइनिंग और ड्राइंग रूम भी क्लीन कर लिया, उसके बाद फिर मैं नहाने गई और नहाने के बाद फिर मैंने नाश्ता किया था। अच्छा तो जनाब फिर आ गई थी मेरी कज़न्स, मेरी खाला की बेटियाँ। और मैंने आपको पिछले व्लॉग पे भी बताया था कि हम कज़न्स कम हैं, हम फ्रेंड्स ज़्यादा हैं। तो वो दोनों आई हुई थी, बस उनके साथ बातों में पता ही नहीं चलता। उफ़ अल्लाह, इतनी बातें करते हैं माशाल्लाह हम लोग, हमें बिल्कुल ना टाइम का अंदाज़ा रहता है, ना हमें कोई दुनिया जहान की हमें होश नहीं रहती है, सीधी सी बात है। इतनी गपशप की, साथ में चाय, और बस यही होता है कि हम साथ में इकट्ठे बैठे चाय पिएं और बस अपनी बातें करते रहें। बहुत मज़ा आया, इतना अच्छा टाइम गुजराना। और जब मेरी कज़न्स वापस गई हैं तो मैं इतनी उदास हो रही थी। इनमें से मेरी एक कज़न तो इधर ही लाहौर में ही रहती है, मेरे घर के साथ ही, लेकिन जो मेरी दूसरी कज़न है वो लाहौर से बाहर होती हैं, तो उसको मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। तो जब वो गई ना तो मेरा वाकई दिल नहीं लग रहा था और मेरा दिल कर रहा था कि मैं उसको एक रात के लिए अपने पास रोक लूँ, लेकिन उसके बच्चे नहीं आए हुए थे साथ, तो मैं फिर उसको रोक नहीं सकी। वरना मेरा दिल यही था कि मैं उसको 2 दिन के लिए ना अपनी तरफ रख लेती। अच्छा तो जनाब यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ खिड़कियों की हालत काफ़ी ख़राब हुई थी। तो मैंने सोचा यार सबसे पहले आज मैं अपने घर की सारी विंडोज़ साफ़ करती हूँ, क्योंकि तूफ़ान के बाद मैंने बाहर से घर वॉश तो करवा लिया था, लेकिन विंडोज़ रह गई थी। जो हमारा मेन गेट है साफ़ होने से वो रह गया था। तो मैंने उठाया जनाब कपड़ा और साथ में लिया मैंने वाटर स्प्रे, और उससे फिर मैंने अपनी सारी विंडो, सारा गेट साफ़ किया। आप लोगों को मेरी आदत का तो पता ही है, हेल्पर्स हों ना हों, सफाई का नागा हो जाए ऐसा हो नहीं सकता।
चाहे थोड़ी थोड़ी करूं लेकिन करती ज़रूर हूँ। तो बस फिर अगले दिन मैं और मेरे हस्बैंड आ गए थे रेनबो, कुछ चीज़ें लेनी थी, ग्रोसरीज़ भी काफ़ी ख़त्म हो रही थी। तो मैंने सोचा कि चलते हैं यार, थोड़ी बहुत चीज़ें ले लेते हैं, क्योंकि बार बार लाना ना मुझे तो बड़ा ही अजाब लगता है और मेरे हस्बैंड को भी बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं उन्हें बार बार कहूँ कि अब ये ख़त्म हो गया है तो ये ला दें, ये ख़त्म हो गया है तो ये ला दें। वो कहते हैं एक ही बार ले आया करो, और उसके अलावा फिर अगर ख़त्म हो जाए ना तो फिर मुझे ख़ुद जाकर लाना पड़ता है। और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि बाहर निकलते हुए मेरी सच्ची बात है जान निकलती है, तो मैं तो अवॉइड ही करती हूँ कि ना मैं बाज़ार जाऊँ ना मैं ग्रोसरी स्टोर जाऊँ। बस ठीक है, बस इतनी गर्मी में मैं बाहर मूव नहीं कर सकती भाई, मुझे बहुत घबराहट होती है गर्मी में बाहर मूव करने से। सो मेरी कोशिश होती है कि मुझे बाहर जाना ही ना पड़े। अभी ईद थी ना, तो ईद थी इसीलिए मैं टेलर के पास गई हूँ। अगर ईद ना होती तो मैंने टेलर के पास भी नहीं जाना था। मैं ऐसी ही हूँ, मुझसे गर्मी जो है ना वो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं होती। तो खैर जनाब, यहाँ पर हम लोग आ गए थे बास्किन रॉबिन। मुझे खानी थी आइसक्रीम, और आइसक्रीम जो है ना मुझे सिर्फ बास्किन रॉबिन की ही अच्छी लगती है और किसी की भी अच्छी नहीं लगती। अव्वल तो मैं खाती ही बहुत कम हूँ आइसक्रीम, लेकिन अगर खाती हूँ तो सिर्फ बास्किन रॉबिन की। और अगर अदरवाइज़ अगर वो डब्बों वाली खानी हो ना, पैक्ड आइसक्रीम जो होती है, तो वो मैं खाती हूँ हीको की, क्योंकि हीको की जो आइसक्रीम होती है वो असल में आइसक्रीम होती है। बाकी ये जो वॉल्स या उमोर की आप खाते हैं ये आइसक्रीम नहीं होती, ये डिज़र्ट होता है, क्योंकि वेजिटेबल फ़ैट का बना हुआ होता है। और हीको की जो आइसक्रीम होती हैं वो प्योर डेयरी आइसक्रीम्स होती हैं, यानी दूध की बनी हुई आइसक्रीम्स होती हैं। इसलिए मुझे हीको की, और हीको की जो आइसक्रीम्स हैं ना उनका फ्लेवर भी आप देखिएगा बहुत मज़े का होता है, और वॉल्स और मोर की तरह नहीं होता उनका फ्लेवर। अच्छा तो जनाब, यहाँ पर हमने ले लिया आइसक्रीम और बच्चों के लिए मैंने आइसक्रीम पैक करा ली है। घर में वापस आई, अब 2 दिन से क्या हो रहा था कि मटन बन रहा है। मेरे हस्बैंड मटन बहुत शौक़ से खाते हैं, तो मटन बन रहा था, और बच्चे तो भाई मटन खाते ही नहीं हैं। तो यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए चाइनीज़ ऑर्डर करवाया हुआ था, क्योंकि अब मजबूरी थी, मुझसे 2-2 हांडियाँ बन नहीं रही थी। मैं बस हस्बैंड के लिए मटन बनाकर मैंने रख दिया था। तो बच्चे कहने लगे कि मम्मा हमें आप चाइनीज़ ऑर्डर करवा दें। तो यहाँ पर ना मैंने हॉट गार्लिक चिकन का प्लेटर ऑर्डर कर दिया था बस। और हाँ, मैंने आप लोगों को बताना था कि आज मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया था अपने चैनल पर, जो कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में था, और उसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं बहुत जल्द ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन पर अपना एक व्लॉग अपलोड करूंगी, जिसमें मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगी कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ख़रीदने से पहले कौन कौन सी बातें आप लोगों को कंसीडर करनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कपड़े साफ़ नहीं धुलते। क्यों नहीं धुलते, मैं वो भी रीज़न बताऊँगी, और ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ख़रीदने से पहले किन बातों को मद्देनज़र रखना चाहिए वो भी मैं आपको सारा बताऊँगी। सो बहुत जल्द मैं अपलोड कर दूँगी, बस आपने मेरे चैनल के साथ इन टच रहना है ताकि आप मेरा वो व्लॉग देख सकें, आपके काम आ सके, और आइंदा अगर आप मशीन बाय करने लगें तो आपको अच्छी मशीन, बेस्ट मशीन बाय करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर जनाब मेरे हस्बैंड मेरे लिए चीज़ ग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि मैं काम कर के इतना थक गई थी ना, तो मैंने उन्हें यहाँ पर चीज़ ब्लॉक्स ला दिए थे, और मैंने कहा चलें अब आप मुझे ना चीज़ ग्रेट करके दें। और माशाल्लाह इतनी जल्दी उन्होंने मुझे चीज़ ग्रेट करके दे दी थी ना, मैंने कहा वाह भैया आपने तो कमाल कर दिया, मेरा आपने बहुत काम आसान कर दिया। तो जनाब बस यही मेरा आज का व्लॉग था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूँगी अब मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।